हर्मेटिसिज्म विद्या क्या है, जिसे हिंदी में धर्मोपदेश कहा जाता है। दोस्तों, हर्मेटिसिज्म एक ऐसी विद्या है जिसे जानने के बाद आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह पा लेंगे, जो करना चाहते हैं वह कर लेंगे। यह विद्या इतनी प्रभावशाली है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं जो इस विद्या के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा, उसके प्रभाव को आप इस वीडियो को देखने के दौरान ही महसूस कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को गौर से और अंत तक जरूर देखें। मैं यह दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर लिखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं, जबकि कुछ पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में आनंद बढ़ता जाता है और कुछ लोगों के जीवन में केवल निराशा ही रहती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह सब कर्मों का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और ही बात है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसी विद्या भी है जिसे यदि आपने जान लिया तो आप जीवन के सभी रहस्यों के बारे में जान जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को भी खोल देगी। ये वो विद्या है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही। इस विद्या का नाम है हर्मेटिसिज्म। हर्मेटिसिज्म एक प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा है जिसका उदय इजिप्ट में फर्स्ट और सेकंड एडी के आसपास हुआ था। यह हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें परमात्मा का दूत और ब्रह्मांड के ज्ञान का जनक कहा जाता था। उन्होंने कई बातें बताईं जिनमें हर्मेटिसिज्म का सिद्धांत भी शामिल था। इन्हें हर्मेटिक के 7 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत हमें वास्तविकता के गुण स्वरूप को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हर्मेटिसिज्म ने इतिहास के कई गुप्त रहस्यों को भी प्रभावित किया है, जिसमें अल्केमी, ज्योतिष विज्ञान, कबाला, थियोसॉफी और रोसीक्रुआसिज्म भी शामिल है। आज भी हर्मेटिसिज्म आध्यात्मिक साधना करने वाले और खुद के व्यक्तित्व को बदलने वाले लोगों के बीच जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 7 सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे, जिससे कि आप इसे अपने जीवन में भी उतार सकें। इसे समझने और अभ्यास करने से हम अपने और अस्तित्व के कनेक्शन की शक्तियों को जान सकते हैं। हर्मेटिसिज्म का पहला सिद्धांत मेंटलिज्म है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह एक धारणा से उपजा है और इसमें ब्रह्मांड भी शामिल है। परम शक्ति ने इस अस्तित्व की एक धारणा की से ही इस जगत का निर्माण हुआ। इस खेल में मनुष्य रूपी चेतना का होना भी पहले से निर्धारित था, यानी कि परम शक्ति, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत, उसने धारणा से स्वयं का ही विस्तार किया ताकि मनुष्य को यह पता ही ना चले कि वह परम शक्ति है, क्योंकि पता चलने पर खेल संभव ही नहीं है। अतः इस परम शक्ति ने खुद से विस्मरण का यह खेल खेला, पर कुछ चेतनाओं ने इस विस्मरण का अतिक्रमण करते हुए स्वयं को जान लिया, जिन्हें संबुद्ध कहा गया, और जान लेने की इस कला को आध्यात्म कहा गया। हर्मेटिसिज्म का पहला सिद्धांत मेंटलिज्म कहता है कि संसार धारणा से उपजा है और इसलिए जो कुछ भी हमारी फिजिकल रियलिटी है वह मात्र इस परम शक्ति की धारणा है। अब क्योंकि हम भी उसी धारणा के हिस्से हैं और धारणा की सृजनात्मक शक्ति हमारे ही पास है, इसलिए इस शक्ति का उपयोग कर हम अपनी रियलिटी को अपने विचारों और विश्वास के जरिए बदल सकते हैं। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार रियलिटी फिक्स या ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि रियलिटी ऑब्जर्वर और उसकी एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करती है।
मतलब रियलिटी कोई बाहर स्थित नहीं है, बल्कि हमारे अंदर स्थित है और हमारी धारणा की क्षमता के अनुसार यह बदल सकती है। मेंटलिज्म के इस सिद्धांत का यूज करके हम अपने लिए सकारात्मक स्थितियां बना सकते हैं। हर्मेटिसिज्म का दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जो ऊपर है वही नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। मतलब पूरे अस्तित्व में एक समानता का भाव है। हमारी भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया का प्रतिरूप है और बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का। यह सिद्धांत कहता है कि हर एक चीज न सिर्फ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बल्कि समानता के कारण उन सब में एक तारतम्यता भी है। यह तारतम्यता एक मिरर इफेक्ट की तरह कार्य करती है। जैसे जब हम आईने में देखकर मुस्कुराते हैं, तब हमारा प्रोजेक्शन भी मुस्कुराता है। जब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करता है, और जब आंखों में प्रेम होता है तो प्रेम भी दिखता है। उसी तरह हम अस्तित्व में जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, अस्तित्व उसे हमें रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर हम खुशी, शांति और सकारात्मक भाव प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें भी उसी के अनुसार ही आउटकम मिलता है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और सफलता, खुशी और दुख पर भी लागू होता है। इसलिए आपने अपने आसपास ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कम कमाई और कम सुख सुविधाओं के बावजूद भी आनंद में रहते हैं, और ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे हमेशा परेशान रहते हैं। सिर्फ विचारों और भावनाओं के प्रोजेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आनंदित रहने वाले लोगों के जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती, बस उनका कंसंट्रेशन केवल उन परेशानियों के आसपास ही नहीं घूमता, जिसके कारण वे उन परेशानियों से जल्दी बाहर निकलने की कला जान जाते हैं। समानता के सिद्धांत को हम हर उस जगह अप्लाई कर सकते हैं जिसे हम बदलना या सुधारना चाहते हैं। हर्मेटिसिज्म का तीसरा सिद्धांत है स्पंदन का सिद्धांत। वाइब्रेशन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी कुछ गतिशील है। एक एटम से लेकर यह समस्त गैलेक्सी तक सब कुछ ऊर्जा से गतिशील है, और यह ऊर्जा प्रतिक्षण वाइब्रेट हो रही है। और आप देखेंगे आपके अंदर भी यही ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे वाइब्रेशन पर प्रभाव डालते हैं, फिर ये वाइब्रेशन हमारी रियलिटी पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हमारा ऑरा बदलता रहता है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तब हमें प्रेम, खुशी और शांति महसूस होती है। इसके विपरीत जब हम लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तो हम डर, क्रोध और वासना से घिरे रहते हैं। हमारे विचारों के अनुसार हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन प्रभावित होते रहते हैं। बुरे विचार लो फ्रीक्वेंसी, अच्छे विचार हाई फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा यदि हम ध्यान से परिचित हैं, तो आप देखेंगे निर्विचार की अवस्था में हम डिवाइन ऊर्जा से वाइब्रेट होते हैं। हर्मेटिसिज्म का चौथा सिद्धांत है ध्रुवीयता का सिद्धांत। पोलैरिटी के सिद्धांत के अनुसार इस जगत में हर स्थिति के साथ एक विपरीत स्थिति जुड़ी हुई है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा। ये स्थितियां अलग अलग ना होकर एक ही स्थिति के अलग अलग रूप हैं। यही सिद्धांत हमारे ऊपर भी लागू होता है। ये स्थितियां अलग अलग ना होकर एक ही स्थिति के अलग अलग रूप हैं। यह समझते हुए कि हर स्थिति की एक विपरीत स्थिति भी होती है, इसलिए हम रियलिटी को विपरीत दिशा में भी बदल सकते हैं। हम दुख को सुख में, घृणा को प्रेम में बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दुख या सुख, घृणा या प्रेम हमारा ही चुनाव हो जाता है। इस सिद्धांत को समझने से हमें मध्य अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इससे हम बैलेंस में रहना सीख लेते हैं। केवल इतना ही, बल्कि हम इन दोनों अवस्थाओं के पार जाना भी सीख लेते हैं। हम परम स्वीकार की अवस्था में आ जाते हैं। परंतु यहाँ यह ध्यान रखें कि स्वीकार की अवस्था कोई समझौता नहीं है,
स्वीकार की अवस्था हमें सीखने और विकसित होने योग्य बना देती है। इसलिए हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बस स्वीकार का भाव रखें। ऐसा करने से हम नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में कैसी ही परिस्थिति हो, बस केवल स्वीकार भाव रखें। स्वीकार करें और देखें कि हम इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं और कैसे इसके पार जा सकते हैं। पांचवा सिद्धांत है लय का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर एक चीज एक रिदम में सतत चलती जा रही है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और इसमें उतार और चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है। इसमें प्राकृतिक स्थितियां जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, सूर्य का निकलना और छिप जाना, फूल का खिलना और मुरझा जाना, केवल इतना ही बल्कि हमारी भावनात्मक स्थितियां भी शामिल हैं। रिदम के सिद्धांत के अनुसार हमें एक रिदम में ही खो जाना है। रिदम के इस सिद्धांत में हमें इसी फ्लो के साथ एक हो जाना है, हर स्थिति के साथ लयबद्ध हो जाना है। यह जानकर कि हर स्थिति अस्थायी है और एक फ्लो के साथ बदल रही है, इसलिए न सुख में ज्यादा सुखी हो जाना है और न दुख में ज्यादा दुखी। इस बोध से स्थिति प्रज्ञता का जन्म होता है। हर्मेटिसिज्म का छठा सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत कहता है कि इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर कारण का एक प्रभाव है और हर प्रभाव का एक कारण है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वह कॉज और इफेक्ट का ही परिणाम है। इसलिए हमारे विचार भी हम जिस स्थिति में हैं उसका कारण है। इसीलिए परिणाम को बदलने के लिए हम उसका कारण बदल सकते हैं। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारे दुख और सुख, आशा और निराशा का कारण भी हम स्वयं हैं। हम ही हमारे जीवन में घट रही घटनाओं के नियंता हैं और इन सबको बदलने की ताकत भी हमारे पास ही है। इसलिए भावनाओं की पवित्रता और विचारों की शुद्धता पर जोर दिया जाता रहा है। हमारी भावनाएं और विचार न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित करती हैं। हर्मेटिसिज्म का सातवां सिद्धांत लिंग ऊर्जा का सिद्धांत है, अर्थात द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। यह सिद्धांत शिव और शक्ति के बारे में बताता है। शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही सृजन जन्म लेता है। हमारा शरीर भी शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही बना हुआ है। शारीरिक स्तर पर भी पुरुष के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के ही अंश हैं। इसीलिए स्त्री के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों के ही अंश हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पुरुष थोड़ा ज्यादा पुरुष है और कम स्त्री है, और स्त्री थोड़ी ज्यादा स्त्री और कम पुरुष है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर उसके स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है, एक संतुलन पैदा हो जाता है। इस स्थिति में शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं और वह उन दोनों के पार हो जाता है और अर्धनारीश्वर की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। अर्थात यह हम जानते हैं कि जो परमात्मा बाहर है वही हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। बस विस्मरण के इस खेल की वजह से इस बात को हम भूल गए हैं और विस्मरण की ये परतें धूल की तरह हमारे अंदर जमी हुई हैं। जिसके अंदर विस्मरण की ज्यादा परतें जमी हुई हैं वह परमात्मा से उतना ही ज्यादा दूर है। इसलिए आध्यात्म एक रिमेम्बरेंस है और हर्मिस के ये सातों सिद्धांत विस्मरण की धूल को साफ करने की कला हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में जो भी प्रश्न हैं आप खुलकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपके कमेंट का जल्दी से जवाब न मिला हो तो आप मुझे ईमेल के द्वारा अपने प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।